आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज नववर्ष का ये पहला दिन है और आप सभी ने जो भी अपने एम, जो भी अपने गोल आपने सेट किए हैं, श्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप उन्हें अचीव करें। क्योंकि हम हर साल, हर जब भी नववर्ष आता है, हम अपने कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाते हैं और ये कोई नया नहीं है, हम हर वर्ष से ही करते आ रहे बचपन से आज तक कि भाई जो हम आज करेंगे वो पूरे नए साल होगा। तो आज हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो आज प्राइम डे है, तो आज हम प्राइम चीजों की ही बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि यमुना अथॉरिटी में बहुत सारी कॉल्स मुझ पर आती हैं कि भैया सेक्टर 18, सेक्टर 20 में क्या चीजें प्राइम है, कौन कौन से पॉकेट प्राइम है, कहां पर हम ले सकते हैं या क्या चीजें होने वाली है। तो साथियों, अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग बात करूं, आप सभी ने मैप देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैप में मैं आपको शो कर रहा हूं कि आपने देखा कि जो हमारा मास्टर प्लान है उसमें जो प्राइम पॉकेट की अगर बात कही जाए तो देखो, सबसे प्राइम पॉकेट होता है जिसके आगे बड़ा रोड हो, जो पॉकेट बड़े रोड की तरफ लगाए जाए। तो अगर मैं बात करूं प्राइम पॉकेट की, तो अगर ये आपका 2A, 2C, 3B, तो ये जो 4A, इस तरीके की जो पॉकेट है ये प्राइम पॉकेट है। क्योंकि 4A पे जाके क्या है, एक बहुत बड़ा गोल चक्कर बन रहा है। 4A इसलिए और ज्यादा प्राइम है आने वाले टाइम में कि वो जंक्शन बन जाएगा। मतलब वहां पर पूरा गोल चक्कर है और चारों तरफ उसकी चारों दिशाओं में सड़कें वहां पर जाती हैं, उसके चारों तरफ ही पॉकेट लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर 20 की, क्योंकि ये बात करी थी मैंने सेक्टर 18 की, सेक्टर 18 की, अगर मैं बात करूं सेक्टर 20 की, तो सेक्टर 20 में आपके सबसे बड़ा पॉकेट तो ए लगा हुआ है। पॉकेट ए 4000 मीटर का, सी डी पॉकेट लगे हुए हैं जो कि आपके 1000 मीटर के हैं, एफ जी एच जो कि आपके 300 मीटर के हैं। हालांकि अभी क्या हो रहा है कि जो एच जो पॉकेट है उसमें कुछ ना कुछ जो एक यमुना अथॉरिटी की तरफ से चीजें आ रही हैं कि भाई इसको कहीं रिलोकेट कराया जाएगा। जैसे आपने देखा आई और जे, आई जो और जे थे ये सेक्टर 20 के पॉकेट थे, लेकिन इनको वहां से हटा के दूसरी जगह रिलोकेट किया गया। तो रिलोकेशन पे इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी आई कि आज अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट में और करंट में बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा रेट इन्हीं पॉकेट्स में है, आई और जे और 7A। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग और हाईएस्ट इनके रेट आज की डेट में है। तो दोस्तों, ये तो 18 और 20 की वो पॉकेट है जो प्राइम है, जैसे सी डी एफ जी एच और आपका ए पॉकेट। 18 में 2A 2C हो गया, 3B 4A, ये आपके 300 मीटर वाले। 18 और 20 में एक समान जो अंतर है वो ये है कि सेक्टर 18 सारे जो प्लॉट है 300 मीटर के, हाँ उसमें कुछ एक पॉकेट जैसे 7D उसमें 120 छोटे साइज के 60 मीटर वाले प्लॉट भी लगाए हैं। सेक्टर 20 में आपके लेकर 300 से लेकर और मैक्सिमम जो साइज है 4000 मीटर का है। 4000 मीटर का रेजिडेंशियल साइज है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जिनके प्लॉट यहाँ हैं, जो लगातार ऐसी कॉल्स करते हैं कि हम कहां लें। देखो, अगर आप सोचते हैं कि भैया आज के बिल्कुल करंट की मैं बात करूं, तो देखो करंट की दिन में सबसे ज्यादा रेट जा रहे हैं आपके 7A के, आईजे के, 2A 2C इस तरीके के। लेकिन आने वाले टाइम में 4A गोल चक्कर भी काफी अच्छा है। उसके बाद जो 60 मीटर से लगे हुए जितने भी जो रोड है, जो 130 मीटर की, आपने देखा कि पूरा 16-17 को डिवाइड करती हुई जो सड़क आ रही है 17 से, और 16 को जो डिवाइड करती है, 130 मीटर 17 की तरफ गई, उसके बाद 16 की तरफ जो सड़क आई है जो 18 और 20 और आपके 16 के बीच में, तो वहां भी काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो दोस्तों, पॉकेट सारे प्राइम हैं, लेकिन बात यह है कि कब किस चीज की प्रायोरिटी आएगी, कब किस चीज के ज्यादा मूल्य मिलेंगे हमें। लेकिन 2A 2C आज की डेट में 100 मीटर की फेसिंग पर है। अगर आप जाएंगे उस रोड पे तो अभी आपका 2C जो पॉकेट है वहां तक आपका ये रोड बना हुआ है, बाकी अभी धीरे धीरे उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। और अब यमुना अथॉरिटी भी जो जितना भी काम रुका हुआ था, अगर आप नहीं गए, आप जैसे जाएंगे बीच में विजिट करने, तो आप देखेंगे कि जब आईजे के बैक वाली तरफ 5A की तरफ 5D की तरफ जो रास्ता जा रहा था बीच में थोड़ा बंद था, मतलब वहां लैंड एनक्रोचमेंट था, तो अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां पर सड़क बना दी जा चुकी है। यानी कि पिछले 10 दिन की भी मैं बात करूं तो वहां पर प्रॉपर उन्होंने जो जीएसपी गिट्टी वगैरह डाल के होती है, रोड रोलर चला के पूरा काम कर दिया। तो दोस्तों, यमुना अथॉरिटी जितनी भी सड़कें हैं इंटरनल जो अब तक नहीं जुड़ी है, उनको लगातार काम कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें पोजीशन, भाई जिनका पोजीशन मिल गया वो अपने घर के आगे सड़क चाहते हैं कि भैया हमारे प्लॉट के आगे सड़क बना के दो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट टेक ऑफ की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है ना, अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं
जो उच्च अधिकारी है उनके निर्देशन में काम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया तय समय से पहले हमें सारी चीजें चाहिए, क्योंकि सीएम सर का जो मोटिव है ना, उन्होंने जो तिथि दी है, मैं एक छोटा सा आपको एक कहानी कह सकते, एक वाकया बताता हूं उनका, कि अभी कुछ दिन पहले ही जीबीयू जो आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें कॉन्वोकेशन था, मतलब दीक्षांत समारोह था। तो उनकी मैं समय की आपको बात बताऊं, मतलब जो तय समय था ना, अक्सर हमने देखा जब वीआईपीज आते तो भाई अपने टाइम से 1-2 घंटे लेट होते हैं, लेकिन खुद जो हमारे प्रदेश के सीएम है, कोहरा होने के बावजूद भी, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, धनखड़ साहब, वो भी मतलब टाइम से पहले, अपने टाइम से पहले वीआईपीज अगर आ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए। और उन्होंने खुद अपने मैसेज ये दिया था कि हमें जो भी लेट लतीफ आते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मीटिंग में हमेशा टाइम से पहले जाए, मतलब कोई भी चीज हो तो जहां बात मीटिंग की, जहां बात काम की हो, सारी चीजें डेडलाइन से पहले हो रही हैं। चाहे फ्लाइट टेक ऑफ की हो, वहां का एटीएस टावर हो, वहां का रनवे की हम बात करें, या वहां के हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो सारी चीजों में लगातार यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसी का ये कह सकते हैं कि ना एक फल है। उन्होंने जो वृक्ष लगाया था, जो समय पर जिसको पानी देते गए, उसी का ये फल है कि आपका 4750 यानी कि 12 से 14 लाख का आपका प्लॉट आज की डेट में 1,95,95 से लेकर 2 CR के बीच में। आज की डेट में यहां पर वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छी ग्रोइंग, मैं कह सकता हूँ स्टेट के लिए, कंट्री के लिए होनी चाहिए। चाहे वो यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो यहाँ पर यहाँ के रेजिडेंशियल की बात हो, चाहे सराउंडिंग है जो अपकमिंग जो यहाँ पर कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की बात हो, तो यमुना अथॉरिटी इन सब में ना कह सकते हैं कि टॉप 5 रेटिंग वाली जो सिटी होगी आने वाले टाइम में, वो यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों, आप निवेश का कोई भी मौका ना गंवाएं। आप, होता क्या है हमारे साथ अक्सर कि हमने बजट बना लिया कि यार चलो, हमने रेट पूछा 1,95 कि अभी तो बहुत महंगा है, पर कोई नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके बजट बनाते हैं, 3-4 महीने बाद आते हैं रेट 2,20, 2,30, 2,40। तो अगर अपने पास अभी बजट कम है तो जो कम में चीज मिल रही है ना, आप हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि जब वो बढ़ रहा है तो ये भी चीज बढ़ेंगी, तो इसको हम रीसेल करके वहां हम और थोड़ा मनी अपनी ऐड ऑन करके हम काम कर सकते हैं। तो अपने पास सारी चीजें हैं यहाँ पर, रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्मिंग लैंड, एक्विजिशन लैंड है, किसान कोटा प्लॉट है, और आबादी की भी लैंड है। तो आप किसी भी सेगमेंट में जाना चाहेंगे, आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस पर लाएं, आपके क्या क्या सवाल है, हम उसका आप बहुत अच्छा कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया फ्रेमिंग करके आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। बाकी यहां तक वीडियो जितने भी साथियों ने देखी और जो प्यार अब तक आपने दिया है मेरे चैनल पर, लगातार 2700 से अधिक का जो परिवार हमारा जुड़ चुका है, जब 3,000 हो जाएंगे तो आप सभी को बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगा। एक छोटा सा प्रेजेंट कह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने बड़ों को क्या दे सकता, कुछ नहीं, लेकिन हाँ जो भी मेरे से बनेगा वो आपके लिए जरूर करूंगा, क्योंकि आप एक बहुत प्यारी मेरी फैमिली है। बहुत जल्दी 3,000 हो जाएंगे हमारे 3 के सब्सक्राइबर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये नूतन वर्ष आपका बहुत अच्छा जाए, पूरा साल खुशियों से भरा रहे। आपके जो एम है, जो गोल्स है, और रियल एस्टेट वाले में हम आपकी मदद करेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूं। बाकी जो भी गोल्स है उसमें प्रभु जी से ये प्रार्थना कि हे भगवान आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और आपको खूब आगे बढ़ाए। धन्यवाद।